गंगा एक भगवान शिव की जटाओं से निकली और एक भगवान शिव के हृदय से। जटाओं से बाहर करने वाले भगीरथ हैं और हृदय से गंगा को बाहर निकालने वाली माता पार्वती है। तो पहले थोड़ा सा संक्षेप में वर्णन। नारद जी ने नामकरण किया और भगवती के गुणों का वर्णन किया। नारद जी ने महाराज हिमांचल से कहा, राजन तुम्हारी बेटी सारे गुणों से युक्त है। किसी का पिता, किसी का बेटा शायद अपने पिता का नाम न चला पावे, लेकिन तुम्हारी बेटी तुम्हारा नाम रोशन करेगी। सदा अचल यही कर अहि बाता, यही ते जस पई है पितु माता। बस दोष एक ही है, इसका पति कैसा होगा। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही का मिलई परिहस्त अश्रेक। महाराज हिमांचल ने कहा, महाराज कोई उपाय है ये टल जाए। नारद जी की भी समझ में नहीं आया। नारद हो या भेद न जाना, दशा एक समझो बेलगाना, अलग हो गए। फिर ध्यान लगाया कि मैं देख क्या रहा हूं। तब उनके हृदय में आया और फिर दौड़ के आगे बोले, राजन मिल गया। क्या मिला? बोले जितने हमने दोष बिटिया के बर में देखे हैं ना, वो सभी शंकर जी में है। और अगर भगवान शिव इनको पति रूप में मिल जाए तो वो अवगुण भी गुण में बदल जाएंगे। लेकिन ये सब होगा कैसे? बगैर तपस्या के नहीं होगा। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव्यु मेट सके त्रिपुरारी। नारद जी तो चले गए। अब देखिए कितनी बड़ी मानस के अंदर हमको सभ्यता दिखाई देती है। दोपहर में आपने देखा था सीता जी कभी राम जी के आगे नहीं चली। अब यहां पर एक बहुत बड़ा हमको उपदेश मिल रहा है। नारद जी राजा हिमांचल से बातें करते रहे, पार्वती जी के बारे में उल्टी सीधी बातें भी हुई, लेकिन मैना मैया सामने नहीं आई। ये संस्कार होना चाहिए। मैना मैया सामने नहीं। पति जब किसी से बात करता हो तो देवी को कतई वहां आना ही नहीं चाहिए। बोलने की तो बात ही छोड़ो। पति किसी से बात कर रहा, वो चाहे जैसी भी हो, देवी को सामने, ये संस्कार होना चाहिए। जब नारद बाबा चले गए तो स्वामी जी लिख रहे हैं, पति ही एकांत पाई कह मैना, पति ही एकांत पाई कह मैना, नाथन में समुझी मुनि बैना। पति एकांत पाई कह मैना, नाथन में समुझी मुनि बैना। पति एकांत पाई कह मैना, नाथन में समुझी मुनि बैना। महाराज में बाबा की बातें जान नहीं पाई, क्या कह रहे थे। एक बात मेरा निवेदन है, जो घर बर कुल होई अनुपा। तीन चीजें दिखाई यहां पर। जो घर बर कुल करिए विवाह सुता अनुरूपा, नृत कन्या रहाई कुमारी, कंत उमामम प्राण प्यारी। महाराज हिमांचल ने कहा, देवी अगर तुम्हें अपनी बेटी से प्यार है, अगर हमें अपने बच्चे से प्यार है तो क्या करना चाहिए। कितनी बढ़िया बात। अगर हमें अपने बच्चे से प्यार है तो क्या करें। राधे श्याम जी ने कृष्णान में लिखा है, बच्चे को सत शिक्षा देना उसकी उन्नति का कारण है, हद से ज्यादा बेजा दुलार बर्बादी का ही लक्षण है। खूब खिलाओ, खूब पिलाओ, पहनाओ, लेकिन
इतना दुलार मत करो कि जब बच्चा बिगड़ ही जाए। वही बात महाराज हिमांचल कह रहे हैं, अब जो तुम्हें सुता पर नेहू, तो कि न जाई सिखावन देहू, करई सो तप जही मिलई महेशु, आन उपाय न मिटई कलेशु। लेकिन अब बताओ बहनों भाइयों, छोटी सी नादान बेटी को कौन कहेगी तुम तपस्या करने चली जाओ। 7 वर्ष बीत गए, नारद बाबा फिर आ गए। नारद ने कहा महाराज बेटी को भेजा। अब भगवती ने सोच लिया मेरी माता पिता मेरे से नहीं कहेंगे, तो माँ से खुद ही कहा, माँ एक संत ने हमसे कहा है कि मैं जाकर के तपस्या करूं। माता पिता ने समझ लिया बेटी नहीं मानेगी, दुखी मन से विदा किया और जाकर के भगवती ने तपस्या कितनी की, संबत सहस मूल फल खाए, साग खाई 7 वर्ष बिताए, कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पात मही परे सुखाए, 3 सहस संबत पुनि पाए। पत्ते भी छोड़ दे, फिर अपर्णा नाम पड़ गया। कुल टोटल 4 सहस पुनि 400 वर्ष 44 लीन, 4 मास 24 दिन उमा कठिन तप कीन। 4444 वर्ष 4 महीना 24 दिन। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी हुई, अस तप काहुन कीन भवानी, जैसा तपस्या तुम कर रही हो बेटी आज तक किसी ने नहीं की। अस तप काहुन कीन भवानी, भये अनेक सिद्ध मुनि ज्ञानी। अस तप काहुन कीन भवानी, भये अनेक सिद्ध मुनि ज्ञानी। अस तप काहुन कीन भवानी, भये अनेक सिद्ध मुनि ज्ञानी। अनेक महापुरुष हुए, ऐसी तपस्या किसी ने नहीं की। तुम्हारी तपस्या पूरी। भगवती ने आकाशवाणी से कहा हमारी तपस्या पूरी, तो मैं कैसे जानूंगी मेरी तपस्या पूरी। तो फिर आकाशवाणी हुई, मिलई तुम्हें जब सप्तऋषिसा, जानो तब प्रमाण बागीसा। जब तुम्हें सप्तऋषियों के दर्शन हो जाए समझ लेना तुम्हारा काम पूरा। संत का दर्शन मुक्ति का द्वार, संत की सेवा मुक्ति का द्वार। हनुमान जी भी कहते हैं यही सन हट करी हो पहचानी, साधु तो होइन कारज हन। संत दर्श से पातक टरते, मन हो जावे चंगा, करे भव को भंगा। संतन को सत्संगा, करे भव को भंगा। संत का दर्शन पाप को टारता है, संत की वाणी अंतर आत्मा को पावन बनाती है। अच्छा संत कहते किसे? अब जब समस्या आई गई, संत किसे कहते? हमारी तरह कपड़ा रंग लो, बाल मुड़ाई डालो, बन गए बाबा ना। केवल कपड़े रंग लेने से बाबा नहीं बन जाता, बाल मुड़ाने से बाबा नहीं बन जाता, दाढ़ी रखाने से बाबा नहीं बन जाता। बाबा की संत की तो पहचान है। संत की पहचान बता दे, आप लोगों में भी संत बैठे होंगे। संत की पहचान, एक आम का पेड़ था, उस आम के पेड़ के नीचे तमाम बच्चे थे, पके हुए आम लगे हुए थे। बच्चे डंडा मारते थे पेड़ में, जब डंडा धार से पेड़ में लगता तो पका हुआ आम गिरता, बच्चे खाते थे। एक बार जब उन्होंने डंडा मारा तो वो डंडा पेड़ में न लग करके बाबा के सिर में लगा, बाबा की खपड़ी फूट गई। अब बाबा बच्चों के हाथ जोड़े, भैया हमें क्षमा कर दो। अब बच्चे डर गए, दादा हमें खपड़ी फोड़ी, हमें से क्षमा मांगा। बच्चों ने कहा महाराज हमने आपकी खपड़ी फोड़ी, हमसे क्षमा क्यों मांगते? बाबा बोले बच्चों
जब तुम डंडा मारते पेड़ में धार से डंडा लगता तो तुम्हें फल खाने को देता है, और वही डंडा हमारे लगा, अब हमारे पास कौन सी चीज तुम्हें हम खाने को दे दें। संत की पहचान। 5 ही तो परमार्थी दुनिया में, संत बिटप सरिता गिरिधरणी परहित हेत सबन कै करनी। एक नहीं तमाम उदाहरण। एक नदी थी बहुत बड़ी, एक बाबा जी आ गए हमारी तरह घोटम घोटा, केवट से कहा भैया हमें पार कर दो। केवट ने कहा महाराज आप अकेले हैं ना, 2-4 लोग आ जाएं, क्योंकि एक ही खेवा होता, 2-4 लोग आ जाएं फिर हम आपको पार करें। तब तक 10-12 लड़का पहुंच गए। केवट से कहे पार करो। बेचारे केवट ने नवैया खोल दी, लड़के बैठ लिए। बाबा जी से कहा महाराज आप बैठ लो, बाबा जी की खपड़ी तो घुटी थी। जब बाबा जी नवैया में बैठ गए तो मैं लड़का मालूम कहा कर बाबा जी खपड़ी में धाड़ दे, हाथ मारे गए, वारे न गाड़ा वारे। बाबा जी खपड़ी मारते मारते उन्होंने लाल कर दी, लेकिन बाबा कुछ न बोले। ये बात भगवान को बहुत खराब लगी और एक निवेदन कर दी, भगवान का अपमान हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के भक्त का अपमान कभी मत करना। मैं एक नहीं कई उदाहरण आपको दे दूं। भगवान का अपराध हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के भक्त का अपराध मत करना। आपने सभी ने नाम सुना होगा, किसका? उद्धव जी का। भगवान कृष्ण उद्धव जी से कितना प्यार करते थे ये आप नहीं जान सकते। भगवान कृष्ण ने, आप सभी जानते हो, भरत ने अपनी खड़ाऊ किसको दी? राम जी को। ये भी कहानी बड़ी प्यारी है, ये भी कहानी बड़ी प्यारी समझने की है। 2 भाइयों का बंटवारा, लोग दुनिया के बंटवारा करने के लिए बुलाए जाते, लेकिन दोनों भाइयों ने कितना बढ़िया बंटवारा कर लिया। राम जी को लेने जब भरत गए तो राम जी ने एक ही बात कही, भरत भैया भाई का काम क्या है? भाई का काम है भाई की संपत्ति बंटवाना। क्यों भैया? 4 बीघा खेत है, 2 बीघा बांट लो। भाई का काम है भाई से संपत्ति बटाना ही नहीं, भाई का काम है भाई की विपत्ति को भी बटाना। जो विपत्ति को बांटे वही तो भाई। संपत्ति तो सब बांटते हैं, जो भाई की विपत्ति भी बांटे वो भाई है। राम ने कहा भैया माता कैकेयी ने हमको क्या दिया? क्या क्या दिया था कैकेयी ने? तापस वेश विशेष उदासी। तापस वेश विशेष उदासी। एक होता उदासी, एक होता विशेष उदासी। राम जी विशेष एक उदासी बता दें। संतों की कई जातियां होती हैं। एक उदासी संत होता है। उदासी संत का जो मत का संत है वो अपने हाथ से भोजन नहीं बनाएगा, असली संत। हाँ, क्योंकि भोजन बनाने में 5 पाप लगते हैं बिटिया बहनों। माताएं सोच रही होंगी कल से हड़ताल, हम काहे 5 पाप उठावे रोज? रोज भोजन बनाने में 5 पाप लगते हैं। तो उदासी मत, अब कैकेयी उदासी मत क्यों मांगा? कि चीटी भी न मरे राम से। मरने की तो बात हो, चीटी भी न मरे। अब वो मत, तो भरत से कहा भरत भैया हम पृथ्वी का भार उतारने आए और माता ने हमको ये दे दिया, तो ऐसा करो जो तुम ले लो और जो तुमको मांगा है वो हमें दे दो। देखिए कैसा बंटवारा। भाई भाई का बंटवारा तो होता ही है, लेकिन रामायण का और महाभारत का बंटवारा निराला है। रामायण का बंटवारा, आहा, 2 भाइयों का बंटवारा, कैसा कैसा बंटवारा। शायद आपको पता हो, यहां बैठे होंगे बुजुर्ग लोग, पहले अगर 4 भाई होते थे और पिता की मृत्यु हो जाती थी तो वह संपत्ति बड़े भाई के नाम आती थी और बड़ा भाई सब भाइयों को बराबर बराबर। आज का समय होता कोई देते ही नहीं, बेचारे भीख मांगत घूमत बहुत से। पूरी संपत्ति बड़े भाई के नाम आती थी और बड़ा भाई सबको वितरण करता था। ये भाई की बात है।
राम जी ने कहा भैया भरत इतना बंटवारा हो जाए, क्योंकि माता कैकेयी ने हमको तापस वेश से उदासी बरतमाया। अच्छा एक बात बड़ी लंबी और कथा बढ़ रही, दोनों भाइयों ने बंटवारा कर लिया और खड़ाऊं दे दी। मैं तो ये बात कई बार बोला हूं, कितने चतुर है भरत, कितने चतुर है भरत। 14 वर्ष तक अयोध्या के कार्यवाहक राजा रहे। कैसे कैसे रहे? कार्यवाहक। और इन 14 वर्षों में नोट करो, इन 14 वर्षों में अयोध्या की संपत्ति 10 गुनी हो गई थी। इन 14 वर्षों में अयोध्या में कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था। इन 14 वर्षों में अयोध्या में कोई मरा नहीं था। वो है भारत का शासन, ये रामायण है। पढ़ तो जानता, रामायण पढ़ी डाली हमने, सब पढ़ी के पढ़ी डाल, सब पढ़ी डाली, पढ़ी के डाल दी हमने, पढ़ के। मैं कहता हूँ एक चौपाई अगर आप याद कर ले तो जीवन आपका नहीं आपके परिवार का सुधर जाए। ऐसी बाबा जी ने पुस्तक रचना कर दी। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। निज धर्म, वैसे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं, हर व्यक्ति का धर्म अलग है। यहाँ जितने बैठे हैं सबका धर्म अलग है। पिता का धर्म अलग है, माँ का धर्म अलग है, बेटे का धर्म, बहन का धर्म अलग, बहू का धर्म अलग। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। पढ़ो, कितने चतुर हैं भरत। एक और चतुरता बता दे, जब राम जी की खड़ाऊं भरत ने ले ली, दोबारा फिर भरत ने राम से ये नहीं कहा भैया अयोध्या चलियो कि नहीं चलियो। क्यों? आप लोगों ने अपनी चप्पलें कहां निकाली? कहां चप्पलें? बाहर है ना। अच्छा एक बात बताओ, चप्पलें आपके तीर अही के हमें पहन कि आप चल के जाने पड़े चप्पल उतरे? आपको जाना पड़ेगा ना। राम की अटकई तो खड़ाऊ लेने अयोध्या में, ना अटकई तो नाम है दोबारा नहीं का। कितना चतुर है भरत। भरत का शासन ही निराला है। भीष्म मैंने पदवी दो, भीष्म सो न पूत न सपूत, भागीरथ सो कर्ण सो न दानी, न सत्यधारी हरीश, भरत सो न भाई, न भरत एकादशी सो, गंगा सो न पावन, न मंत्र राम नाम सो। 8 चीजें हैं, अद्वितीय हैं। क्या बता रहा था मैं? बात भटक जाती है। मैं तो कह रहा था कि भगवान का अपमान हो जाए, अपराध हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के भक्त का कभी अपराध मत करना। भगवान उद्धव जी से बहुत प्रेम करते हैं। अपनी खड़ाऊं बलराम को न दे करके उद्धव जी को दी। लेकिन एक बार, मथुरा का माना हुआ ज्ञानी है, लेकिन एक बार उद्धव जी से ब्रजवासियों का अपमान हो गया। क्या? भगवान उज्जैन से पढ़ के आए हैं, उदास बैठे हैं। देवकी की भी हिम्मत नहीं पड़ रही कि कहे क्या खई हो का। अच्छा कब खवाओ हो तो जाने का खई, खवाया तो यशोदा मैया ने। तो तब तक उद्धव जी आ गया। देवकी ने उद्धव जी से कहा आज तुम्हारे मित्र उदास बैठे हैं। उद्धव जी गए, क्या हुआ, कैसे बैठे? भगवान के मुख से निकल गया हमें ब्रजवासियों की याद आ रही है। उद्धव जी ने कहा उन गमारन की याद आई रही, चरवाहिन की याद आई रही। अरे तुमने हमारे भक्तों को गमार कह दिया, जाओ उद्धव जी तुम्हें मर करके उनका गुणगान करना पड़ेगा। वही उद्धव जी मर करके सूरदास बने। जब सूर सागर की रचना की तब उनका उद्धार हुआ। वर्ण किया ब्रजवासियों का। इसलिए किसी भक्त का अपमान नहीं करना। भगवान का हो जाए कोई बात नहीं। चर्चा, रामायण तो रामायण है। कभी कभी लोग कहते हैं हमारी समझ में ना आई आउट।
मैं कहता हूं आपके एक और शब्द समझ में ना आवे, 3 घंटा बैठे हो बिटिया मैंने, 3 घंटा बैठी हो, मैं सीधा उदाहरण दे देता हूं, एक भी अक्षर समझ में, 3 घंटा बैठे हो। आप लोगों ने हवन किया, कभी यज्ञ किया? आग जलती है, यहां से आहुति लई स्वाहा, जरी गई। देखो अगर सही हो करो तो ऐसे ऐसे कर दो करो, और ना सही हो करो तो ऐसे ऐसे कर दो करो, ना बोलो, कोई जरूरी बोलो, बोलने में दिक्कत होती ना। आजकल हमसे भैया सीताराम राम राम, तो या तो कहीं ऐसे ऐसे या कहीं ऐसे ऐसे, जबान नहीं हिलाएंगे, टका की जबान ना हिलाई, और 5 किलो की खपड़ी, कहाँ 5 किलो की खोप, यह को नाम है खोपड़ी, इसका क्या नाम है? वादा किया था कुछ और लेकिन उसको खोए पड़ी है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है खोपड़ी। सब खोए हैं, क्या क्या खोया मैं गिनाऊंगा आपको। यहां से आहुति भरी, आग जल रही, बिटिया लोग बोलेंगे, आप लोग नहीं बोलेंगे। यहां से आहुति भरी, स्वाहा, जरी गई, जरी गई, फिर भरी स्वाहा, जरी गई, जरी गई। अब की स्वाहा ना बोलो, अब की स्वाहा ना बोलो, ऐसे डाल दो, जरी कि नहीं जरी, स्वाहा बोली हो तो जरी है, और नाई बोली हो तो जरी है। यहाँ 3 घंटा बैठे हो, कथा समझ में ही तो कल्याण, और नाई समझ में ही तो कल्याण।